ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हार क्षण कार्य करना है। बजट के बहाने उम्मीदों का मौसम आया है और नजरें वित्त मंत्री पर टिक गई हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर देश का आम बजट पेश करेंगी और उनके सामने करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। मूविंग अमेंडमेंट। फिलहाल तो वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा आस उन गृहिणियों को है जो घर का बजट बनाती हैं और देश के बजट में अपने बचत की राह खोजती हैं। लोग को लगता है कि जो घर में जो चीज़ लगती है जैसे कि तेल या सिलेंडर, कड़दान्य, ऐसी जो चीज़ें घर में हम जो यूज़ करते हैं जैसे माचिस हो या कुछ भी हो, तो वो इसका भाव कम होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। गरीबों को आप राशन दे रहे हो, बहुत सारे स्कीम्स दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ सोचे। बजट से उम्मीदें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को है। मध्यम वर्ग को लगता है कि इस बार वित्त मंत्री टैक्स में रियायत देकर आम आदमी का आर्थिक बोझ जरूर कम करेंगी। हॉस्पिटल के होते हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। उसके अलावा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। तो उससे भी मिडिल क्लास जो फैमिली है उसको काफ़ी पिंच होता है। और मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका स्लैब भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत महंगा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। एक मिडिल क्लास अगर आदमी एडमिट होता है तो मेडिकल बिल्स उसको काफ़ी पिंच करते हैं। उसके अलावा वो जो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसके ऊपर उसको जीएसटी भरना पड़ता है। बड़ी दिक्कत होती है वो सैलरीड पर्सन को ही होती है, ही हैज टू पे 100% टैक्स ऑन दैट। तो उसके लिए इन लोग को प्रोविजन करनी चाहिए, स्लैब बढ़ाना चाहिए, 2,50,000 से 5 लाख का बढ़ाना चाहिए। बिकॉज अभी महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके हिसाब से सैलरी भी लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ रही है लोगों को, नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक बजट आए जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफ़ी बेनिफिट मिले। और मेडिकल रिलेटिव जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है, इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक एजुकेशन रिलेटिव भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे एक मिडिल क्लास और अपना लोअर क्लास को भी उसका बूस्टर मिले। कारोबारी भी वित्त मंत्री की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े लोगों की बात करें तो उनके पास भी वित्त मंत्री के लिए ढेरों सुझाव हैं। हर चीज़ पे पैसे गिरने चाहिए। वैसे काम तो बहुत अच्छी कर रही है सरकार, ये हमारी हर बात का ध्यान रख रही है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है। इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी और सुधार बहुत आया है। सर ये जो यूनियन बजट आने वाला है तो भाई हमें जो भारत सरकार से जो उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा ही आना चाहिए और रेट भी मुनासिब होना चाहिए। टेक्सटाइल कारोबारी भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री से कहने के लिए उनके पास ढेरों बातें हैं और वो चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर उस पर गौर फरमाएं। फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है कि लास्ट ईयर जैसे सब्सिडी वगैरह का उन्होंने जो प्रावधान दिया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए, तो वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो उसको वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सब्सिडी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। आने वाला बजट के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं है हमें, क्योंकि लास्ट 1 साल से जो टेक्सटाइल में जो इंसेंटिव स्कीम जिसे टफ बोलते हैं वो स्कीम बंद हो चुकी है और अभी ब्लैकआउट पीरियड भी चल रहा है। किसानों की आय दोगुना करना मोदी सरकार का मिशन रहा है। ऐसे में किसानों की उम्मीदें इस बजट से सबसे ज्यादा हैं। प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसान क्या चाहेगा, सब्सिडी चाहेगा। उसके साथ साथ क्या चाहेगा कि जो आपकी उन्नत वेराइटीज़ है या जो नई टेक्निक्स इस टाइम आपकी सेब की फील्ड में आ रही है, वो जो नई वेराइटीज़ है वो कम से कम फार्मर्स तक अवेलेबल करवाई जाए। तो बजटरी प्रोविजन का इस चीज़ में होना आवश्यक है। एक तो हमारे को खाद में सब्सिडी होनी चाहिए और दूसरा हमारा जो भी प्रोसेस चलता है, स्प्रे का चलता है, उसमें मेडिसिन चलती है, उसमें भी हमारे को बचत होनी चाहिए। वित्त मंत्री को ट्रेन के मुसाफिरों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। यात्रियों को लगता है कि बजट में उनकी यात्रा को आसान और सस्ता बनाने के बारे में वित्त मंत्री जरूर कुछ न कुछ करेंगी। पहले रेलवे में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन द टर्म्स ऑफ क्लीननेस,
प्लस में इन द टर्म्स ऑफ कंफर्ट. सो आई थिंक दैट कि बजट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है फॉर टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर रेलवेज, सो आई थिंक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए. रेलवे में सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों को, जो लोग बागों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो. दूसरी चीज़ सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए. बहुत सारे रेलवे अगर आप दिल्ली में ही देखें तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, पानी नहीं आएगा. हिंदुस्तान का बजट आसान नहीं होता. इस बजट से ना सबको खुश किया जा सकता है और ना ही सबको संतुष्ट. लेकिन निर्मला सीतारमण अपनी बारीक समझ और सूझबूझ के लिए जानी जाती हैं और बजट से सबको साधना उन्हें बखूबी आता है. तो उम्मीद यही कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से सभी के लिए कुछ न कुछ निकलेगा और ये बजट सभी की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.